धर्म ग्रंथों में एक गूढ़ रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है उसके लिए दरिद्रता केवल उसकी नहीं होती बल्कि उसकी 7 पीढ़ियों तक पीछा करती है। आज हम बात करेंगे उन 3 पापों की जो किसी भी मनुष्य के जीवन को अंधकार से भर देते हैं, चाहे वह कितना भी ज्ञानी हो, धनवान हो या शक्तिशाली हो। अगर उसने ये 3 पाप किए तो उसके कुल की 7 पीढ़ियां गरीबी, अपमान और दुख से ग्रस्त रहती हैं। पहला पाप है माता पिता का अपमान। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव यह केवल श्लोक नहीं है बल्कि जीवन का स्तंभ है। जो संतान अपने माता पिता का तिरस्कार करती है, उनकी सेवा नहीं करती और वृद्धावस्था में उन्हें बोझ समझती है, वह जीवन भर मानसिक अशांति, आर्थिक तंगी और विफलता से जूझती है। पुराणों के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वह अगले जन्मों में भिखारी के रूप में जन्म लेता है, और अगर उस पाप को 7 पीढ़ियों तक कोई न सुधारे तो गरीबी उनका भाग्य बन जाती है। एक पुरानी कथा है। एक व्यापारी था जो अत्यंत अमीर था। अपने वृद्ध पिता को अपमानित करता था। तुम्हारे जवानी के तौर तरीके पुराने हो गए, वह कहता। एक दिन वह अचानक व्यापार में घाटा खाने लगा। बेटा कर्ज में डूब गया और उसका परिवार सड़कों पर आ गया। वह मंदिर गया और एक संत से पूछा, क्या मैंने कोई पाप किया? संत बोले, तुमने नहीं, तुम्हारे पितरों ने, पर तुमने भी वह पाप दोहराया। अब तुम्हारी अगली पीढ़ियां उसी अभिशाप को ढोएंगी। और दूसरा पाप है अन्न का अपमान। अन्नम ब्रह्मा यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। अन्न से जीवन है, और जो अन्न का अपमान करता है वह दरिद्रता का शिकार होता है। अन्न फेंकना, भोजन की बर्बादी करना या भूखे को भोजन न देना, ये सब सीधे पाप माने गए हैं। कहते हैं जो व्यक्ति अन्न का निरादर करता है उसके घर लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। एक राजा था जो हर भोज में बड़ी मात्रा में खाना बनवाता और जो बचता उसे फेंक दिया जाता। एक दिन एक साधु आया और साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे कुल में अब गरीबी जन्म लेगी। तुमने अन्न का अनादर किया, अब अन्न तुम्हारा साथ छोड़ देगा। कुछ वर्षों में अकाल पड़ा। राजा भिखारी बन गया और उसका वंश भीख मांगता रहा। अन्न को देवता माना गया है और उसका अपमान सीधे दरिद्रता को आमंत्रण है। तो दोस्तों, तीसरा और आखिरी पाप है गुरु का अपमान। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वह मार्गदर्शक होते हैं जो अंधकार में दीपक बनते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उनकी शिक्षाओं को तुच्छ समझता है या उन्हें छोड़कर अहंकार में डूब जाता है, वह जीवन भर दिशाहीन रहता है। उसके निर्णय असफल होते हैं, धन टिकता नहीं और अगली पीढ़ियां भ्रम में जीती हैं। महाभारत में भी देखा गया, कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला और गुरु के श्राप से उसका अंत निकृष्ट बना। गुरु का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वह ज्ञान के स्रोत का अनादर होता है। जो ज्ञान का आदर नहीं करता उसके घर से लक्ष्मी भी विदा लेती है। ये 3 पाप, माता पिता का अपमान, अन्न का अनादर और गुरु का अपमान, ये कोई साधारण भूल नहीं है। ये कर्म ऐसे बीज हैं जो दरिद्रता की फसल को जन्म देते हैं, और अगर इन्हें समय रहते न रोका जाए तो वह गरीबी 7 पीढ़ियों तक पीछा करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानें सुखी हों तो आज ही इन 3 बातों को जीवन में उतारिए, क्योंकि पाप केवल शरीर से नहीं होते, वो विचारों और व्यवहार से भी होते हैं, और उनका परिणाम सिर्फ हमें नहीं, हमारी पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, पैसा कमाना आसान हो सकता है, पर पुण्य अर्जित करना मुश्किल है, और अगर पुण्य नहीं है तो वह धन भी एक दिन
हाथ से फिसल जाता है। याद रखिए, धन का असली रहस्य कर्म में छुपा है और सही कर्म ही सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।